हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले आप सभी को जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि 22 फरवरी को जो है एग्जाम डेट आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि हमारा क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का सिलेबस आगे मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ, तो सिलेबस आगे बढ़ रहा है। लमसम जो है प्रकाश का परावर्तन आज एंड हो गया है। तो आइए मैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। न्यूमेरिकल एकदम सटीक सरल तरीके से, ऐसा न्यूमेरिकल आप कहीं नहीं सीखेंगे, ये मैं समझाता हूँ। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, यहाँ मैं पहले न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल यहाँ पहले न्यूमेरिकल में बात करता हूँ, इसको हल करना। इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी, वस्तु यहाँ कोई वस्तु अवतल दर्पण से, वस्तु की बात हो रही है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। सबसे बड़ी कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा यू का मान है कौन सा भी का मान है। जहां भी वस्तु अवतल दर्पण से, जहां वस्तु का नाम ले ले वो हमेशा यू का मान होता है, और जहां प्रतिबिंब का नाम ले ले वहां हमेशा भी का मान होता है। याद रखिएगा। फोकस दूरी के लिए तो पकड़ लेंगे। यहाँ बात करा वक्रता त्रिज्या, पहले में वक्रता त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर रखिए। तो दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी भी का मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, वक्रता त्रिज्या यानी इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अवतल दर्पण है तो मैंने बताया था अवतल दर्पण के आर का मान भी क्या होता है, माइनस में। तो यहाँ माइनस का रख लीजिए, ठीक है। आपको पता होगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर आर बाई कितना होता है, 2 होता है। आर का मान -20 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10। यह माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर कितना रखा है, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान माइनस में रखा है। अवतल दर्पण में सभी मान माइनस में होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमें निकालना क्या है, भी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है। तो देखिए, अब दर्पण फार्मूला से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आपको पता होगा क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए, यहां से आखिर बात करते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ एफ का मान आपको दिया है कितना, 1/-10 बराबर। अब भी का मान आपको पूछ रहा है, और u का मान आपको दिया है कितना, -15। अब देखिए, -15 सेंटीमीटर। 1/-10 बराबर 1/v हो जाएगा, और ये वाला माइनस वाले प्लस को माइनस कर देगा, -1/, का होगा 15। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यदि ये मान, यदि ये पूरा मान, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा मान, यदि ये क्या है, इक्वल का चिन्ह है, इसके इधर लाएंगे तो पूरा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर लाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा, यहाँ लेके आएंगे। और ये वाला जो इधर चिन्ह है, ये वाला माइनस ही, देखिए जब इसको इधर लेके आएंगे तो हमेशा ये इधर आ जाएगा इसके सामने, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और 1/10 यहाँ बराबर 1/v। अब बात आती है एलसीएम लेने के लिए। बहुत सिंपल फार्मूला एलसीएम लेने का है। अब देखिए, जो यहाँ सबसे बड़ी संख्या, एमा देखिएगा, जो ये नीचे दोनों संख्याओं में से जो संख्या सबसे बड़ी हो, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, वो जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या वो बड़ी संख्या दोनों को काट पा रहा है, तब तो यही एलसीएम हो जाएगा। और नहीं काट रहा है तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या, या तो दुगुना या तो 3 गुना। अगर दुगुना लेने पे दोनों कट जा रहा है तो ठीक है, तिगुना लेने पर कट जा रहा है तब भी ठीक है। अब देखो, मैं सबसे बड़ी संख्या है दोनों में से कौन है, 15। अब 15 क्या दोनों काट पा रहा है, नहीं, लेकिन 15 का दुगुना देखिए कितना है, 30। 30 दोनों को काट दे रहा है, 15 दुगुना 30 और 10 33 कट जा रहा है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, 15 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। अब देखो 30 को, अब एक के स्थान पे 30 को रखो, 15 से भाग दो, 15 दुना कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ देखो, एक के स्थान पे 30 को रखो और 10 से भाग दो, 10 नहीं 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। अब देखो, 2 में से -3 घटाओगे, -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ देखिए, माइनस यहाँ रहता है, माइनस वहां नहीं जाता है, यहाँ रहता है। 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर।
यानी दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो -30 आया। -30 ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अवतल दर्पण में बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है। आई बात समझ में? ये सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। समझ में आया सबको? स्पष्ट हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। और 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, दर्पण से एक वस्तु, याद रखिएगा, वस्तु दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो हमेशा भी का मान पूछ रहा है, और प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है तो हमेशा आई का मान पूछ रहा है, यहाँ भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से इतना, तो ये हमेशा क्या है, यू का मान है। आई बात समझ में? तो समझिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण है तो -40 लग जाएगा। ठीक है, अब फोकस दूरी निकालना हो तो r/2 हो जाएगा। यहाँ -40/2 भाग देंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ कर रहा है 4 सेमी लंबी एक वस्तु, वस्तु की लंबाई हम ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ओ बराबर कितना दिया है, ओ बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। 4 सेंटीमीटर, ये ओ ऊपर रहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हमेशा प्लस में रहेगा, इस चीज का याद रखिए। ठीक है, अब वस्तु, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी u बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ भी का मान आपसे पूछ रहा है, तो आइए हम दर्पण सूत्र से देखते हैं। यहाँ दर्पण सूत्र से देखिएगा, दर्पण सूत्र से इतनी बात समझ में आई सबको? ये कहाँ से सब आया, समझ में आया सबको? आइए हम निकाल दिखाते दर्पण सूत्र से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कौन कहता है सवाल गलत है, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा, हर एक टाइप का सवाल बताऊंगा। ठीक है, आपके परीक्षा में यूं सवाल करके आओगे। अब देखो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना है, -20। तो यहाँ देखिएगा -20 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना है, -30। तो यहाँ देखिए -30, ए यहाँ देखिए क्या होगा, -30 हो जाएगा। ए वाला माइनस, इस वाले प्लस को कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1/-20 बराबर 1/v -1/, क्या हो जाएगा, 30। अब देखिए इस -30 को, इस पूरे -30 को यहाँ देखिएगा, इस चिन्ह सहित ये प्लस बराबर वाले चिन्ह को इधर लाइए, तो बराबर वाले चिन्ह को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, और ये वाला माइनस इसके बीच में आ जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 20 बराबर 1/, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो इनमें से हमने कहा एलसीएम क्या लोगे, तो सबसे सिंपल भैया, आखिर इन दोनों में से जमन संख्या सबसे बड़ी हो, आखिर वही संख्या से दोनों कट जा रहे हैं तब तो ठीक है, वही का एलसीएम होगा, और नहीं कट रहे हैं तो जमन सबसे बड़ी संख्या होगी वही बड़ी संख्या का 2 गुना ले लीजिए, 3 गुना ले लीजिए। आखिर 2 गुना लेते हैं तो कितना, 60, 30 दूनी 60, अब विद्या हिसाब कट जा रहा आसानी से, देखिए कितना आसानी से एलसीएम ले रहे हैं, तो हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए कितना 60 होगा, अब इसी 60 को 1 के स्थान पर रख के 30 से भाग देंगे, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस, और 60 को 1 पे रखो, 20 से भाग दो, 20 टाइम 30, 20 टाइम 60 हो जाएगा, बराबर 1/, कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 3 घटा लीजिए, कितना होगा, -1/, कितना हो जाएगा, ये माइनस आता है नीचे हमेशा, बराबर कितना होगा, 1/t। अब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, v बराबर -60 सेंटीमीटर। v का मान समझ में आ गया, v का मान समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें यही नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। तो भैया हो आप जानते हैं रेखीय आवर्धन नियम बराबर v/u होता है, तो बाबू v का मान आप जान रहे हैं कितना है, v का मान, अरे u का मान कितना है, 30, और v का मान कितना है, -60, तो -60/-30, माइनस से माइनस कट गया, और कितना, 30 दूनी के 60, यम बराबर कितना हो गया, 2, रेखीय आवर्धन 2 आ गया। समझ में आ गया? अब जानते हैं फिर रेखीय आवर्धन यम बराबर, आप जानते होंगे I/, कितना होता है, O होता है। अब एक चीज आपको पता होगा कि यम का मान आपको पता हो गया, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, हम I का मान निकालना है, O का मान आपको दिया है पहले से 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसमें देखिएगा, अब यहाँ 3 गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, मैं ही नहीं देना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 का गुणा इधर कर देंगे, जब 4 का गुणा 2 में कर देंगे
हो जाएगा 2 गुणे 4, आई बराबर 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर। क्या ये बात सवाल समझ में आई? समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। मैं ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको देखने को मिलेंगे ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या होगा, हमारे चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें। आपके सारे प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा ना, आपसे वादा करता हूं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देना हूं, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लगे। अब आप चलिए, ये सवाल अभी समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं एक सवाल देता हूं इसी में, जो सवाल नंबर 2 है। इसी सवाल नंबर 2 में आपको मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूं। बस जहां 40 है आप वहां 60 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 60 कर लीजिए, 60 सेंटीमीटर। और जहां यहाँ 30 है आप वहां 45 कर लीजिए, 45 सेंटीमीटर। और बाकी 4 सेंटीमीटर रहने दीजिए। आप इसी सवाल का हमें सेम आंसर निकाल के दिखाइए, कि मतलब इन सवाल का आंसर निकाल के दिखाइए। हमें भी कमान आई कमान निकाल के दिखाइएगा। आप अपना सवाल लगा करके कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ सर मैं सवाल को लगा दिया। ठीक ना? मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा, ये सब सवाल सब बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा को ध्यान रखते हुए सीरीज चलाई गई है, तो ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ज्यादा से ज्यादा पास शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।